गुलामी की जंजीरों से हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अहिंसा आक्रामकता के साथ ही लेखनी भी हथियार बनी। वीर रस से भरे गीत संगीत की धुन कान में पड़ते ही किसी की वहां फड़फड़ा उठती थी तो कोई सिर पर कफन बांध मरने मिटने के लिए निकल पड़ता था, तो कोई ऐसी कविता लिखता था कि भुजाएं फड़फड़ा उठे, तो कोई ऐसा लिखता था कि अंग्रेजों तुम भारत ही नहीं एशिया भी छोड़ दो। कहते हैं गांधी कोई एक शख्सियत नहीं विचारधारा का नाम है, और इसी विचारधारा के अनुयायी थे स्वतंत्रता सेनानी पंडित मोतीलाल त्रिपाठी। पंडित त्रिपाठी स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही तो थे ही, साथ ही कुष्ठ रोगियों की सेवा, पत्रकारिता और खादी के प्रचार प्रसार में भी सक्रिय रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हुए प्रत्येक संघर्ष में वो अग्रणी भूमिका निभाते रहे। पंडित त्रिपाठी समाजवादी आंदोलन से जुड़े ताउम्र खादी और गांधी विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ में पहचाने जाते रहे। अपने व्यक्तिगत अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले त्रिपाठी जी अपने बच्चों के लिए विशेष अनुशासन लागू रखते थे। कई बार उनका ये अनुशासन उनके बच्चों के मित्रों पर भी लागू हो जाता था। पंडित मोतीलाल त्रिपाठी जी को मैं दो तरह से याद करता हूँ। यूँ तो वो मेरे बहुत आत्मीय मित्रों के पिता थे और मित्रों के साथ उनका अनुशासन जो था वो हम लोगों पर भी कई बार लागू होता था। लेकिन इसके अलावा मैं उन्हें याद करता हूँ सहयोग दर्शन के लिए जो पत्रिका वो निकाला करते थे। वह पत्रिका अपने आप में सहकारिता के नाम पर जिस तरह का काम, जिस तरह का जज्बा उनका था, और ये जितने भी गांधीवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन सभी ने मोतीलाल त्रिपाठी जी ने खादी, सहयोग, सहकार, सहकारिता जैसे विषयों पे। उनके पिता पंडित प्यारेलाल त्रिपाठी पंडित सुंदरलाल शर्मा के निकट सहयोगी थे। वो स्वयं 1930 के जंगल सत्याग्रह के चलते नंद कुमार दानी के साथ अकोला जेल में रहे। 1932 में उन्हें 6 महीने की जेल हुई। इसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के कारण भी कारावास भोगा था। पंडित प्यारेलाल त्रिपाठी का स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह से घनिष्ठ संबंध था। ऐसे पिता के पहली पत्नी से पंडित खेमराज त्रिपाठी का जन्म हुआ। पंडित खेमराज त्रिपाठी की माता लक्ष्मीबाई थी, जिनका अल्पायु में देहांत हो गया। इसके चलते पंडित प्यारेलाल त्रिपाठी का दूसरा विवाह ग्राम डिघारी की जामाबाई से हुआ। पंडित मोतीलाल प्यारेलाल त्रिपाठी के मंझले पुत्र के रूप में जन्मे। उनसे बड़े भाई कलानाथ और छोटे भाई वेदमूर्ति जन्मे। साथ ही 2 बहनें कमला और विमला भी हुई। मंझले पुत्र के रूप में मोतीलाल का जन्म 24 जुलाई 1923 को राजिम के पास ग्राम धमनी में हुआ। बाद में उनके दादा भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी बिरतिया बलौदा बाजार के पास ग्राम पलारी में बस गए। पिता से मिला देशभक्ति का जज्बा बालक मोतीलाल के मन में तो बसा ही था। वो जज्बा उस समय और पल्लवित हुआ जब सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने पलारी से गुजर रही यात्रा के दौरान अपनी माता जामाबाई के हाथों से कते सूत की गुंडी यानी माला पहनाकर महात्मा गांधी का स्वागत किया। जहां बालक मोतीलाल ने बापू को कते सूत की माला पहनाई थी, वो जगह आज पलारी में गांधी चौक के नाम से जानी जाती है। उस समय गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। अछूतोद्धार का उनका ये देशव्यापी दौरा छत्तीसगढ़ से ही आरंभ हुआ था। बापू रायपुर से सारागांव, खरोरा, पलारी होते हुए 26 नवंबर 1933 को बलौदा बाजार पहुंचे थे। बालक मोतीलाल की प्रारंभिक शिक्षा पलारी में ही हुई। बाद में पंडित त्रिपाठी रायपुर के जैतूसाव मठ में रहकर पढ़े। तब जैतूसाव मठ राष्ट्रीय आंदोलनों का गढ़ बना हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा रायपुर के सेंट पॉल स्कूल से प्राप्त की। रायपुर में उनके अभिभावक थे महंत लक्ष्मी नारायण दास। मोतीलाल त्रिपाठी जी ने 1 मई 1939 से 7 मई तक रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित सत्याग्रह प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था। इसके संयोजक डॉक्टर खूबचंद बघेल थे। पिता की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है पैतृक गांव में पलारी में ही हुई थी, और महात्मा गांधी, जहाँ तक मुझे मेरी स्मृति में है, महात्मा गांधी पलारी आए हुए थे। उनसे प्रभावित होकर वो 13 साल की उम्र में
गांव छोड़ करके रायपुर आए और साथ ही पढ़ाई, जो आगे की पढ़ाई उन्हें करनी थी, उससे वो उसके लिए रायपुर आए हुए थे और जैतू साहब मठ में रह करके वो पढ़ाई करते थे। इसी दरमियान जो है स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन इत्यादि शुरू हुआ, जिसमें स्वतः स्फूर्त युवा जुड़ते चले गए, जिनमें एक टोली कहिएगा या समूह कहिएगा, उस समय के युवाओं का, छात्रों का, उनका एक समूह बन गया था जो इस आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें उनको जो प्रणेता थे आंदोलन के, उनको आवश्यकता थी स्वयं सेवकों की जो स्वेच्छा से इस महती आंदोलन में अपनी भूमिका, छोटी छोटी भूमिकाओं को अदा कर सके। तो ऐसे स्वयं सेवकों में मैंने जिस ब्राह्मणपारा के समूह या उस क्षेत्र के समूह की बात कही, उसमें मेरे पिताजी शामिल थे और तत्कालीन समय में रायपुर में रहने वाले जितने उनके सहयोगी, सहपाठी या विभिन्न माध्यमों से जुड़े, उन लोगों का एक समूह बना। 5 जनवरी 1941 को देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। 11 फरवरी को मोतीलाल सत्याग्रही चुने गए। उन्होंने रायपुर जिले के गांव-गांव में पदयात्रा कर आंदोलन का प्रचार किया। रायपुर, धमतरी, बलौदा बाजार होते हुए त्रिपाठी सत्याग्रहियों के जत्थे के साथ बिलासपुर पहुंचे, जहां भुंडा भरारी गांव में सत्याग्रह किया गया। पुलिस ने सभी सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर की अदालत ने पंडित मोतीलाल त्रिपाठी, महंत सुखचैन दास, झाड़ूराम चंद्रवंशी और रामस्वरूप दास को 3 साल की सजा सुनाई थी। 12 अप्रैल 1941 को सत्याग्रहियों को नागपुर जेल भेज दिया गया। 5 दिसंबर 1941 को गांधी जी के समझौते के अनुसार राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। मोतीलाल त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से उनका जो योगदान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इसके साथ में आप देखेंगे तो उनके बचपन से ही एक देशभक्ति का गुण उनमें कुट-कुट करके भरा हुआ था। जिस प्रकार से उनका परिवार, उनके पिता प्यारेलाल त्रिपाठी जी सुंदरलाल शर्मा जी के निकट सहयोगी रहे और इस देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किए। 1930 जंगल सत्याग्रह, ये जंगल सत्याग्रह में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया और भाग लेने के कारण उनको 1900 बंदी बनाया गया और उसके बाद में उनको अकोला ले गए और 6 महीना का कारावास की सज़ा उनको दी गई। साथ ही जिस प्रकार से उनके अलग अलग प्रसंग को आप देखेंगे, बचपन तो उनका पलारी में बीता और आगे के शिक्षा के लिए सेंट पॉल स्कूल रायपुर आ गए और आगे की शिक्षा यहाँ ग्रहण किए। इसके साथ ही साथ में उनका यदि आप देखेंगे तो केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, बल्कि उसके साथ में कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, खादी के प्रचार प्रसार में लगना, समाज के लोगों को जोड़ना, और इस प्रकार से समाज में उनका बहुआयामी जो प्रतिभा है वो भी निखर करके सामने आई है। महंत जी के सुझाव पर और पंडित रविशंकर शुक्ल जी के सुझाव पर वो उन्होंने खादी भंडार में उन्होंने बाबूजी ने सेवाएं दी थी और प्रशिक्षण के बाद नरसिंहपुर जेल भेज दिया गया और उनके नरसिंहपुर के गांधी खादी भंडार में उनके
नौकरी करने लगे। और उस समय ये लालबड़ी चाचा यानी लालबड़ी तिवारी जी और बिलख नारायण अग्रवाल जी सानिध्य में आए हुए थे। रिहा होने के पश्चात पंडित मोतीलाल त्रिपाठी ने पंडित रविशंकर शुक्ल और महंत लक्ष्मी नारायण दास के सुझाव पर खादी भंडार रायपुर में अपनी सेवाएं दी। प्रशिक्षण के बाद वो नरसिंहपुर खादी भंडार भेजे गए, जहां उन्हें रायपुर के ही लालमणि तिवारी और बिलख नारायण अग्रवाल का साथ मिला। इसी बीच 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान हो गया। ये आंदोलन देश भर में शुरू हो गया। तब नरसिंहपुर में खादी भंडार ही आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। पुलिस को पंडित त्रिपाठी की सक्रियता की लगातार जानकारी मिल रही थी। पंडित त्रिपाठी भूमिगत हो गए और रायपुर आ गए। उस समय पुलिस को और लगातार जानकारी मिल रही थी और रात में बाबूजी भूमिगत हो गए और उस समय उन्होंने ये रायपुर आ गए। उन्हें 6 महीने की सजा हुई। 14 जुलाई को रिहाई हुई। 1 अक्टूबर 1943 को मोतीलाल अपने गांव पलारी गए, लेकिन 2 अक्टूबर को ही मुखबिर की सूचना पर पहुंचे नरसिंहपुर के कांस्टेबल ने उन्हें फरार होने के कारण गिरफ्तार कर नरसिंहपुर लाया। वहां से वे 31 दिसंबर 1943 को रिहा हुए। त्रिपाठी जी 1945 में गांधी जी के वर्धा स्थित आश्रम में उनके साथ 4 महीने रहे भी। वर्धा आश्रम की पत्रिका में त्रिपाठी जी की हस्तलिपि भी होती थी। गांधी जी उनके सुडौल अक्षरों की बड़ी तारीफें किया करते थे। इसलिए ही पंडित त्रिपाठी अपने बच्चों को लिखावट सुधारने के लिए कहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान त्रिपाठी जी आजादी के तराने लिखते थे और सरस्वर पाठ भी किया करते थे। उनकी रचनाएं छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध थीं। रह चुके जालिम बहुत थे, अब हुकूमत छोड़ दो और सुलग चुकी है आग जिगर में, उसे बुझाना मुश्किल है। जैसे गीत सेनानियों के लिए प्रेरणा बन गए थे। वंदे मातरम और रणभेरी बज चुकी, उठो वीरवर पहनो केसरिया बाना उनके पसंदीदा गीत थे, जिन्हें वे जीवन पर्यंत ओजस्वी स्वर में गुनगुनाते रहे। पंडित त्रिपाठी छत्तीसगढ़ में चले रियासत विलीनीकरण आंदोलन से भी जुड़े रहे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, श्याम नारायण कश्मीरी और प्रोफेसर जयनारायण पांडे इस आंदोलन के मार्गदर्शक थे। पंडित त्रिपाठी जी की जीवन यात्रा उनकी पत्रकारिता के चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। 1946 में पंडित रविशंकर शुक्ल के महाकौशल में उपसंपादक के रूप में जुड़े। संपादक थे स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी। स्वर्गीय त्रिवेदी जी ने कहीं कहा था, मुझे नहीं मालूम था कि मोतीलाल की औपचारिक शिक्षा का स्तर क्या था, लेकिन महाकौशल के प्रकाशन में वो पूरी दक्षता के साथ काम करते थे। तभी मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में उनकी गहन रुचि को जान लिया था। महाकौशल के अलावा त्रिपाठी जी जनमत, अधिकार, उदय, मिलाप आदि पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। उन्होंने 80 के दशक में रायपुर जिला सहकारिता संघ की पत्रिका सहयोग दर्शन का संपादन भी 1983 तक किया। सहकारिता के आंदोलन के जनक प्यारेलाल ठाकुर जो कहा जाते प्यारेलाल सिंह जी को, उनके साथ मिलकर के सहकारिता आंदोलन में भी उनकी सक्रियता रही है और सक्रियता के साथ में उसको कैसे स्थापित किया जाए, निश्चित रूप से उनके जो आज नाम आता है तो उनके साथ में मोतीलाल त्रिपाठी जी का भी सक्रिय योगदान रहा। आजादी के बाद 1948 में महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सभापति गोविंद दास ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के लिए त्रिपाठी जी को प्रशस्ति पत्र के रूप में ताम्रपत्र भेंट किया। 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में उनके स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया। विवाह न करने की जिद पर अड़े पंडित त्रिपाठी को स्वतंत्रता के पश्चात परिजनों के दबाव के कारण 1951 में विवाह करना ही पड़ा। 51 में बाबूजी की शादी हो गई थी। अच्छा, सन 51। हाँ, तो उसमें हमारे नाना जी के साथ अनंतलाल शुक्ला या अंतु शुक्ल और वो हमारी माँ थी और वो रमा देवी जी के साथ हुई थी। विवाह के बाद वो खादी के प्रचार प्रसार के लिए हैदराबाद गए।
वहां से 1960 में लौटे और 2 साल घर में रहकर फिर 1962 में खादी के ही काम से शहडोल गए, जहां 1967 तक रहे। 1967 से रायपुर को वो अपनी कर्मस्थली बनाकर समाज सेवा के रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो गए। 1975 में देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। पंडित त्रिपाठी ने इसका विरोध 1 दिवसीय हड़ताल पर रहकर किया। इसके बाद वो कई संस्थाओं संगठनों से जुड़े, लेकिन उनका मुख्य कार्य था स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को सम्मान निधि और अन्य परेशानियों के निराकरण के लिए शासन प्रशासन से लड़ाई और खतों किताबत करना। इसी एक काम ने उन्हें छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी सभी सेनानियों और उनके परिवारजनों के बीच लोकप्रिय और सच्चा हितैषी बना दिया। उनके पास सेनानियों के संबंध में प्रामाणिक सूचनाएं थीं, इसलिए मध्य प्रदेश शासन और फिर छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न कमेटियों में उन्हें नामांकित किया। खादी एवं गांधी को अपना सर्वस्व मान चुके पंडित त्रिपाठी स्वतंत्रता प्राप्ति तक और उसके बाद भी रायपुर के विचारकों के अग्र पंक्ति में रहकर गांधी जी की विचारधारा को पुष्पित और पल्लवित करते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी नेतृत्व क्षमता और सहृदयता के कारण ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नेतृत्व छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के महामंत्री के रूप में करते रहे और उनके सुख दुख में सदैव साथ रहे। पंडित मोतीलाल त्रिपाठी जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के पदाधिकारी थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सब लोग, हम सब जानते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते रहे हैं। हम लोग साथ कई विचार गोष्ठियों में रहे और एक तरह से एक आज़ादी के सशक्त वो योद्धा थे। और उस वक्त जितने भी हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने, आज़ादी के समय में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस संगठन के वो सचिव रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत कर्मठ और बहुत निष्ठावान एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दर्शन हम लोग करते रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे बीच में हैं और बहुत ही दिलेरी के साथ वो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया उन्होंने और सभी को, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक जोड़ के रखा था उन्होंने। और एक तरह से कहा जाए तो एक बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन का ढंग था। हमेशा गांधी टोपी लगाना, वर्धा आश्रम से जुड़े रहे, वो गोदान यज्ञ से जुड़े रहे और कहा जाए तो गांधी जी के विचारों पर बड़ी अमिट छाप थी उनकी, उन पर गांधी जी के विचारों की। और श्रेष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में हम लोगों ने उनको देखा है। उन्होंने यहाँ जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके परिवार की मदद के लिए न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि संस्थागत रूप से भी वो हमेशा प्रयासरत रहते थे, हमेशा अवगत कराते रहते थे ताकि उनको समय पर कोई न कोई प्रकार से मदद मिल जाए, उनकी राहत मिल जाए। और केवल खत ही नहीं लिखते थे बल्कि उनके परिवार से जुड़कर कोई न कोई विषय को सामने लाते थे। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति उनका योगदान था वो सेनानियों के संगठन को लेकर। डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र अध्यक्ष हुआ करते थे और संभवतः त्रिपाठी जी उसके सचिव थे। पद कौन सा था मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से याद है कि वो इस पूरे संगठन के एक मूल एक केंद्र होते थे और इसका जितना भी काम है वो सभी काम बहुत व्यवस्थित रूप से दस्तावेज रखना, रजिस्टर, सबकी जानकारी एकत्र करना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित जितनी भी गतिविधियां और कार्यकलाप हैं उनको जितना व्यवस्थित रूप उन्होंने इस संगठन को दिया उसका पूरा श्रेय मोतीलाल त्रिपाठी जी को है। उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में भी सक्रिय योगदान दिया। वो इस आंदोलन के अंतिम संयोजक रहे। निश्चित तौर पर उनकी हमेशा उनकी प्रेरणा रही है, वो हमेशा इस पक्षधर रहे हैं छत्तीसगढ़ अलग राज्य बने और उनके हर संघर्ष में मोतीलाल जी साथ थे। और एक तरह से कहा जाए तो वो एक तरह से हम तो उनको युग पुरुष के रूप में भी जानते हैं। ऐसे कर्मठ
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का हम लोगों ने हमेशा साथ में काम किया है, इसलिए उनके प्रति सम्मान की भावना हमेशा रही है। और उस समय जो आंदोलन हुए उनकी सक्रियता उस बात पे रही कि छत्तीसगढ़ के राज्य के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, हम ये कह सकते हैं कि एक योगदान सुनिश्चित किया उन्होंने इस राज्य के नवनिर्माण में। स्वर्गीय मोतीलाल त्रिपाठी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिर्फ देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं, जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग उठी तब उन्होंने इस मांग को भी उठाया और देश की आज़ादी और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन दोनों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनका छत्तीसगढ़ की माटी और देश की माटी से लगाव था जो इस स्वरूप में सामने आया। जीवन में सिर्फ एक ही दफे अपने गृह ग्राम पलारी से रायपुर तक करीब 70 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले पंडित त्रिपाठी ने फिर कभी न साइकिल चलाई और न ही कोई गाड़ी की सवारी की। बस ताउम्र पैदल चलकर ही वो कार वालों को भी मात देते रहे। ये शहर में उनकी पहचान भी बन गई थी। देखिए, पंडित मोतीलाल त्रिपाठी जी का नाम लेते ही एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्र हमारे सामने उभरता है जो सदैव पैदल चल के अपने गंतव्य पर पहुंचा करते थे, सबको साथ लेके चलते थे, सबके साथ बहुत ही मधुर व्यवहार करते थे और अनेकों बार वो रास्ते में जो कोई मददगार जिनकी ज़रूरत होती थी, जिनको मदद की ज़रूरत होती थी, ऐसे व्यक्ति के लिए मददगार भी सिद्ध होते थे। अनेकों बार मैंने देखा है कि बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं और कोई उसको रोक के कहेगी आप आइए चलिए, तो बहुत विनम्रता से इनकार करते थे। बहुत ही गांधीवादी विचारों से न केवल ओतप्रोत थे बल्कि वो अपने जीवन में उसको उतार रहे थे, ये मुझे लगता है। पंडित त्रिपाठी के योगदान की चर्चा राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक का जिक्र किए बिना अधूरी रहेगी। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक सैकड़ों सेनानियों के स्मृति इस भवन में महसूस की जा सकती है। शहीद स्मारक भवन बनाने की आधारशिला साल 1980 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर सीएम पुनाचा ने रखी थी। उस समय इसके निर्माण में 1 करोड़ 18 लाख रुपए का खर्च आया था। तब निर्माण समिति में स्वतंत्रता सेनानी कमल नारायण शर्मा, हरि ठाकुर, नारायण राव अंबिलकर, नारायण दास राठौर, मोतीलाल त्रिपाठी, धनीराम वर्मा सहित अन्य थे। इसी तरह गांधी जी के प्रति उनके और उनके सहयोगियों के भक्ति भाव को इसी बात से समझा जा सकता है कि ताउम्र हर साल 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और 30 जनवरी पुण्यतिथि को पंडित त्रिपाठी और कमल नारायण शर्मा रायपुर के आजाद चौक स्थित गांधी प्रतिमा के आंगन को धोने के साथ ही प्रतिमा को नहलाते थे। फिर वहां दरी बिछाकर गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराई जाने रे का सरस्वर पाठ करते थे। बड़े लोग तो बाद में आते थे, लेकिन सुबह से मोतीलाल चाचा और हमारे फादर खड़े होकर के पूरी मूर्ति की सफाई, और वहाँ पे सुबह से वो देशभक्ति के गाने बजते रहते थे माइक में, और मूर्ति धुला उला के वहाँ पे दरी बिछवा करके फिर वहाँ से हम बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती थी, वैष्णव जनते तेने कहिए तुम गाओ करके। तो मैं, मेरी बहन और हमारे जो साथ में सहेलियाँ थी, हम भजन से शुरुआत करते थे उस कार्यक्रम की। उसके बाद धीरे धीरे माल्यार्पण का कार्यक्रम होता था, जो माल्यार्पण करके इन लोग बैठ जाते थे। तब चौबारा गांधी चौरा कहते थे उसको, बहुत बड़ा हुआ करता था। वहाँ पे तकली, अंबर, चरखा सब रखा होता था। तो जिसको जो समझ में आता था, हमारे फादर को हमने अंबर चरखा काटते वहाँ देखा है, और दिन के हर हिस्से में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा के जितने गांधीवादी शहर के नेता थे वो आते थे और भजन में भी शामिल होते थे, और उसके बाद चरखा भी काटते थे, तकली चलाते थे। ऐसे सारा दिन वो कार्यक्रम चलता था। और ये केवल ब्राह्मणपारा का कार्यक्रम नहीं था, ये पूरे शहर के गांधीवादियों का कार्यक्रम होता था। गांधी जयंती का कार्यक्रम 2 अक्टूबर को गांधी पुतले के पास होता था, तो वहाँ बराबर त्रिपाठी जी मिलते थे। फिर हम लोगों के साथ पदयात्रा करते थे, और शहीद स्मारक में जो भी कार्यक्रम शहीदों के नाम से होता था उसमें भी मिलते थे।
अगस्त क्रांति की वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों 9 अगस्त 2004 में दूसरी दफे सम्मान के लिए आमंत्रित पंडित त्रिपाठी का स्वास्थ्य अचानक नई दिल्ली में खराब हो गया। उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 अगस्त को उन्हें रायपुर लाया गया। किडनी में संक्रमण के कारण करीब 2.5 महीने तक जूझने के बाद आखिरकार 19 अक्टूबर 2004 को आजादी के इस सिपाही ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। आजादी के दीवाने पंडित मोतीलाल त्रिपाठी ने आजादी तक अपने महज 24 साल के जीवन में अलग अलग समयावधि में कुल 1 साल 6 महीने का कारावास भोगा। उनकी संतानें आज अपने अपने क्षेत्रों में उनका नाम रोशन कर रही हैं। उनके बड़े पुत्र डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग से उप संचालक के पद से रिटायर हुए हैं। दूसरे पुत्र राजेश परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तीसरे धनंजय बीमा के क्षेत्र में हैं और चौथे पुत्र संजीत उनकी पत्रकारिता की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। उनकी बिटिया डॉक्टर नीरजा शर्मा प्रैक्टिस कर रही हैं। जिंदगी भर अन्याय के खिलाफ प्रतिकार की उनकी भावना और उनकी निरंतर सक्रियता और जुझारू प्रवृत्ति वर्तमान पीढ़ी के लिए चुनौती ही है। ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन है। उनके जीवन चरित्र पर उनके बेटे संजीत की लिखी हुई ये कविता खरी उतरती सी प्रतीत होती है। ओ युवा, ओ युवा, कब खोलेगा खून, कब बंधेंगी मुट्ठियां, कब आएगा विचारों में उबाल, कब फड़केंगी रगे तुम्हारी, कब बजेगा बिगुल विद्रोह का, आखिर कब, आखिर तुम्हें हुआ क्या? ओ युवा, क्या तुम दबे नहीं तंत्राडंबरों के नीचे? क्या तुम भीगे नहीं प्रजातंत्र में प्रजा के आंसुओं से? क्या नहीं करोगे तुम अनुसरण अपने आदर्शों का, आजाद भगत खुदी जैसे चमकते सितारों का? तुमने व्यवस्थाओं, रक्त तुम्हारा पड़ रहा सफेद, आपस में हो रहा भेद। उठो ओ युवा उठो, वक्त आ चुका है, बांधो मुट्ठियां, बजाओ बिगुल विद्रोह का, युवा विद्रोह का।